हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। इस चैनल पे हम लोग बातें करते हैं अबाउट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, होम रेमेडीज फॉर कोल्ड एंड कफ इन बेबीज, यानी कि बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम के घरेलू उपाय। बच्चे जो कि बहुत छोटे होते हैं, स्पेशली वो जो कि 1 ईयर तक के बच्चे हैं, उनको सर्दी खांसी आए दिन लगा ही रहता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है, इसीलिए उन्हें सर्दी जुकाम लगा रहता है। बट आप घबराइए मत, क्योंकि बच्चों को जब तक सर्दी खांसी जुकाम होगा नहीं, तब तक उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो डेवलप नहीं होंगी, और जब तक वो नहीं होंगी तब तक उनकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी और उनकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी। तो सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो ठीक है, यानी बॉडी अपने आप को रेडी कर रही है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। अब इसके कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। जनरली या तो बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या वो ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया है जिसे ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं तो लोग मिलने आते हैं न्यूबॉर्न बेबी से, स्पेशली अगर उनको कोल्ड एंड कफ है तो वो बच्चे को पास ऑन हो जाता है। तो अगर उनको कोल्ड एंड कफ है तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि अभी थोड़ा रुक के आएं, या मास्क यूज करें या सैनिटाइजर यूज करें, मतलब कि कुछ हाइजीन मेंटेन करें बच्चे के पास जाने से पहले। इसका एक और रीजन हो सकता है कि बच्चे ने फीड किया था तो उसका ड्रेस वेट हो गया, या उसने सुसु कर दिया है तो उसका डाइपर वेट रह गया, काफी लंबे टाइम तक आपने नहीं चेक किया, आपको पता नहीं चला, तो उसमें इतनी देर तक वो रह गया उस वेटनेस में, तो हो सकता है उसे कोल्ड एंड कफ हो जाए। या आपने बच्चे की ठीक से लेयरिंग नहीं की, मतलब ठीक से कपड़े नहीं पहनाए हैं, जैसे कि रूम में फैन चल रहा है, उसको थोड़ा ठंडा लग रहा है बट आपने एक ही ब्लैंकेट डाला है, तो हो सकता है कि उसको उस तरीके से सर्दी जुकाम हो जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है होने का कि आप अभी गर्म इलाके में हैं, आपने कुछ प्लान कर लिया हिल स्टेशन पे जाने के लिए, आप ट्रेवल कर रहे हैं हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस पे, तो इतने छोटे बच्चे इतना जल्दी एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है इस वजह से उनको हॉट और कोल्ड की वजह से हो गया हो कोल्ड एंड कफ। या बच्चा एसी में था, अगर मैं टॉडलर की बात करूं तो बच्चा एसी में था और वो सडनली बाहर धूप में खेलने चला गया, या बाहर धूप से खेल के आया तुरंत एसी में बैठ गया, या आइसक्रीम खा ली या ठंडा पानी पी लिया, तो अगर ये गर्म साथ साथ चलता है तो भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है, जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है इट्स ओके। लेकिन जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम में है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैं कुछ होम रेमेडीज यहाँ पर बता रही हूँ, आपको जरूरी नहीं है कि आप सबकी सब ट्राई करिए, आप वो ट्राई करिए जो आपको सूट करता है, जो आपके बच्चे को सूट करता है। एक साथ सारी होम रेमेडीज ट्राई मत करिए, और इनको 2-3 दिन तक ही ट्राई करिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए अगर बच्चे को ठीक नहीं लग रहा तो। पहली चीज, ब्रेस्ट फीड। आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, यानी कि मदर को अपना मिल्क बच्चे को देना है, क्योंकि मदर के मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता रखती हैं। तो बच्चा जो कि 0 से 6 मंथ का है, जो कि सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे है, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते रहिए। और ब्रेस्ट फीड जो बच्चे एक्चुअली करते रहते हैं उन्हें इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस कम रहते हैं, तो आप कराते रहिए। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ज्यादा का है, यानी कि थोड़ा बड़ा है, तो अगर वो कुछ और फूड ले रहा है तो ठीक है, अगर वो ऑब्वियसली सिक है, वो नहीं ले रहा है तो भी इट्स ओके, आप उसको भी ब्रेस्ट फीड कराते रहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे को कुछ ना कुछ खाना या पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा एकदम से सिक हो गया और खाना पीना बंद कर देगा तो ये कंडीशन थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़े थोड़े टाइम पर ही सही, लेकिन बच्चे को कुछ ना कुछ आप खिलाते पिलाते रहिए। अब अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या बॉटल फीड करा रहे हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे का हेड है वो एलिवेटेड होना चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ हेड हो, बाकी बॉडी नीचे की तरफ हो। इससे क्या होगा कि फीड करते टाइम उसको थोड़ा सा नोज में कंजेस्टेड उतना ज्यादा नहीं लगेगा, वो फीड कर पाएगा। अगर आप एकदम सीधा लेटा के उसको फीड कराएंगे तो उसकी नोज एकदम से ब्लॉक हो जाएगी, वो क्रैंकी हो जाएगा, वो रोने लगेगा, वो फीड नहीं करेगा। तो आपको बच्चे का हेड थोड़ा सा ऊपर रखना है, चाहे आप फीड कराते टाइम थोड़ा सा ऊपर रखिए, चाहे सुलाते टाइम ऊपर रखिए, लेकिन रखना है, क्योंकि सीधे लेटने से एकदम से नोज ब्लॉक लगेगी उसको, तो उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा।
सोते टाइम आप पतला सा पिलो रख दीजिए या कुछ बेडशीट को फोल्ड करके उसके सर के नीचे रख दीजिए, जिससे कि सर थोड़ा सा ऊपर रहे, वो आराम से ब्रीथ कर पाए एंड कंफर्टेबली सो पाए या फीड कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप बच्चे को ऑयल मसाज दे सकते हैं, कम से कम 2 बार दीजिए दिन में। एंड आपको क्या करना है इसके लिए कि आपको तेल, सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा सा उसे गर्म कीजिए, उसमें अजवाइन डालिए, उसमें लहसुन डालिए, आप हींग भी डाल सकते हैं, ये सब डालिए। उसके बाद जब वो हल्का सा वार्म रह जाए तो अपने बॉडी पे चेक कर लीजिए, अगर वो ठीक है बच्चे के ऊपर अप्लाई हो सकता है, मतलब कि हॉट नहीं होना चाहिए, बच्चा जलना नहीं चाहिए। तो उस तेल से उस बच्चे का पूरे बॉडी पे आप अच्छे से मसाज कीजिए, उसकी बॉडी को कवर कर दीजिए, प्रॉपर लेयरिंग कर दीजिए, हाथ पैर सब ढका होना चाहिए। और कम से कम 1 घंटे के लिए आप एसी या फैन बिल्कुल भी नहीं चलाएं, क्योंकि जो आपने मसाज किया है उससे एक हीट जनरेट होगी बच्चे के बॉडी में। तो जब वो हीट जनरेट होगी तभी जो उसका म्यूकस है, जो उसके नोज में है, जो उसके गले में है, वो सब मेल्ट डाउन होगा और बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी, वो इजीली ब्रीथ कर पाएगा, उसे कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन आप जब भी मसाज करिए तो कोशिश करिए कि आपका जो ऑयल है वो वार्म होना चाहिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड आप बच्चे के सोने के पहले करिए मसाज, या तो आप दोपहर में बच्चे के सोने के पहले कीजिए, एंड द बेस्ट टाइम इज कि आप नाइट में कीजिए उसके सोने के पहले, तो वो फुल नाइट उसको बॉडी हीट रहेगी और म्यूकस मेल्ट डाउन होगा और उसको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप बच्चे को हॉट कंप्रेस या वार्म कंप्रेस दे सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको हॉट वाटर लेना है, उसमें आप कोई टॉवल डालिए, उसको निचोड़िए, उससे बच्चे के नोज के आसपास यहाँ सिकाई करिए, गले में हल्का हल्का सिकाई करिए एंड सीने पे थोड़ा थोड़ा सिकाई करिए। बट याद रखिए इसमें भी वो हॉट वाटर नहीं होना चाहिए, वार्म जितना कि बच्चा ले सके। आप पहले टेस्ट कर लीजिए अपनी बॉडी पे, तब बच्चे के ऊपर अप्लाई कीजिए। इससे भी क्या होगा, जब आप यहाँ पे सेक देंगे, यहाँ सेक देंगे, यहाँ सेक देंगे, तो जो म्यूकस है वो सारा मेल्ट डाउन होगा एंड बच्चे का नोज ओपन होगा और वो सांस लेने में उसे आसानी होगी। इसके बाद बात करते हैं कि बच्चे को आप सूप्स दे सकते हैं, हॉट ड्रिंक्स दे सकते हैं, स्पाइसेस दे सकते हैं। सूप्स में आप नॉर्मल वेजिटेबल जूस सूप ले सकते हैं, जिसमें चाहे आप टोमेटो सूप बना लिया, पालक का सूप बना लिया, या मिक्स वेज का सूप भी बच्चे को दे सकते हैं। या जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है वो चिकन सूप दे सकते हैं, जो कि काफी अच्छा रहता है ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ। वो दीजिए, वार्म दीजिए, जिससे कि बच्चे की नोज ओपन हो, उसका सारा जो कंजेशन है वो नोज से गले से क्लियर हो सके। इसके बाद जब आप बच्चे को हॉट मिल्क दे सकते हैं, या वार्म मिल्क दीजिए, जिसमें आप थोड़ा सा हल्दी यूज करिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। या आप बच्चों को जिंजर जूस, अदरक का जूस या तुलसी का जूस थोड़ा सा पिला सकते हैं। या आप इन सारी चीजों को, अदरक हुआ या तुलसी हुई, इन सब चीजों का काढ़ा बना सकते हैं एंड तब आप बच्चे को दे सकते हैं। बट याद रखिए बहुत सारे स्पाइसेस को एक साथ बच्चे को नहीं पिलाना है काढ़ा बना के, नहीं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और बहुत बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ देना है। और भी स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस काफी अच्छे हैं। अगर आप इन्हीं को लेते रहते हैं डेली में, अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं अपने अपने बच्चे की लाइफ में, तो जो कोल्ड कफ है वो काफी कम हो जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी काफी बूस्ट हो जाती है इससे। वो स्पाइसेस कौन कौन से जो आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप काढ़े में, चाहे आप सूप बना रहे हैं, चाहे आप खाने में बच्चे के, आप जीरा ले सकते हैं, आप हींग ले सकते हैं, आप नटमेग यानी कि जायफल का यूज कर सकते हैं, आप हल्दी यूज कर सकते हैं, आप हनी का यूज कर सकते हैं, लेमन यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये जो भी मैंने जितना भी बताया, हनी को छोड़ के आप 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। 6 मंथ के बच्चे के ऊपर आप ये सब बच्चों को दे सकते हैं। और 1 साल के बाद आप हनी दे सकते हैं। 1 साल के पहले के बच्चों को सॉल्ट, शुगर एंड हनी अलाउड नहीं होता, तो आप 1 साल जब बच्चा हो जाए उसके बाद हनी दें। बाकी सारी चीजें आप 6 मंथ से 12 मंथ के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन 0 से 6 मंथ के बच्चे इनमें से कुछ नहीं ले सकते। वो सिर्फ मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे या वो फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंड होते हैं, तो वो ये सब नहीं ले सकते। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि मदर ही ये सारी चीजें खाए, जिससे कि उसकी बॉडी के थ्रू, उसके मिल्क के थ्रू बच्चे को मिले और उसको कोल्ड एंड कफ में थोड़ा सा रिलीफ मिले। आप बच्चे को खिचड़ी दे सकते हैं अगर बच्चा 6 मंथ्स के ऊपर है तो
तो ये कुछ चीजें, वार्म खिचड़ी दीजिए, ये सारी कुछ चीजें जिससे बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलेगा, उसका म्यूकस मेल्ट डाउन होगा, यहाँ से उसको सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बाद आप बच्चे को गर्म पानी समय समय पे पिलाते रहिए, तो उससे भी उसका जो नेक है वो ड्राई नहीं रहेगा और उसको म्यूकस अंदर जाएगा और उसको आसानी होगी सांस लेने में। ये तो कुछ तरीके हुए। अब इसके बाद कुछ और तरीके हैं जो कि आप डॉक्टर से बात कर लें तो अच्छा है। जैसे कि नेजल एस्पिरेटर होता है। नेजल एस्पिरेटर क्या होता है? उससे हम बच्चे का सारा म्यूकस उसके नोज से सक आउट कर सकते हैं, बट ये ओनली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर होना चाहिए। जब वो बोल दें तब आप यूज करें, और इसको यूज करते टाइम थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो अपने आप से अपना नोज क्लियर नहीं कर पाते हैं, और जब बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इसको यूज कर लें। इससे भी बच्चे का नोज क्लियर हो जाएगा, वो इजिली ब्रीथ कर पाएगा। इसके बाद नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती है मार्केट में, जो कि इजिली अवेलेबल है, किसी भी केमिस्ट के पास आपको मिल जाएंगी। जो कि आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे नॉस्ट्रिल पर डालिए, 1-2 मिनट वेट करिए, तब दूसरे साइड उस ड्रॉप को डालिए। एक साथ दोनों नॉस्ट्रिल में मत डालिए, नहीं तो वो कंजेस्टेड हो जाएगा, बच्चे को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली वो क्रैंकी होके क्राई करेगा। तो पहले एक में डालिए, 1-2 मिनट रुकिए, देन दूसरे में डालिए। तो इससे क्या होगा, ब्लॉकेज क्लियर होगा, बच्चा आराम से ब्रीथ कर पाएगा एंड कंफर्टेबल रह पाएगा। इसके बाद आता है कि स्टीमर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्टीमर है जो कि बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों के पास होगा। ये यहाँ पे आप वाटर भरते हैं, प्लग ऑन करते हैं, स्टीम आती है, आप बच्चे को स्टीम दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, अगर वो खुद से नहीं ले सकता, तो आप उसके साथ बैठिए, उसको अच्छे से होल्ड करके बैठिए, थोड़े डिस्टेंस पे बैठिए एंड आप उसको स्टीम दिलाइए। या आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा टॉवल अपने ऊपर और बच्चे के ऊपर लेके स्टीम ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपका बहुत नॉटी है तो ये रहने दीजिए, क्योंकि अगर उसने हाथ पैर चला दिया तो वाटर से बर्न हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, आप ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर ऐसा हो जाता है कि ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो उस रूम के टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी लाने के लिए, मॉइस्चर लाने के लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। उससे नोज, नेक, ये सब थोड़ा सा जो है ड्राई था, वो जो थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा, तो भी बच्चे को थोड़ा निगलने में, खाने में या उसको सांस लेने में आसानी होगी, नोज क्लियर होगी। या आप एक और चीज यूज कर सकते हैं कि आप बाथरूम में जाइए, आप गीजर ऑन करिए, थोड़ी देर में आप शॉवर ऑन कर दीजिए, खूब सारा गर्म पानी आएगा, तो खूब सारी स्टीम डेवलप हो जाएंगी। आप डोर लॉक करिए और अपने बच्चे के साथ 10 मिनट बाथरूम में खड़े हो जाइए, वो स्टीम भी बच्चा लेगा, तो आपको बच्चे को काफी रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा सांस ले पाएगा, थोड़ी सी नोज ओपन हो पाएगी। एक और चीज है जो मेरे बच्चे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया जब वो 4 इयर्स का हो गया तब, क्योंकि वो तब तक उसको इतना ज्यादा कोल्ड एंड कफ नहीं हुआ था जो इतने लंबे टाइम तक चला। जब 5 डेज हो गए तो हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि उसका जो इन्फेक्शन है, कंजेशन है, वो लंग्स तक पहुंच रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने हमको ये नेबुलाइजर दिया। ये नेबुलाइजर ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव है स्टीमर से। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पर आप इसमें इस साइड यहाँ पर दवाई भरते हैं, डॉक्टर आपको देते हैं। इसके बाद आप यहाँ से प्लग ऑन करते हैं एंड ये बच्चा ऐसे मुंह में लगाता है और इनहेल करता है। इससे आप बच्चे को काफी इफेक्टिव रहेगा, बच्चे के लिए काफी नोज क्लियर होगा, म्यूकस मेल्ट डाउन होगा और वो ब्रीथ कर पाएगा। और मेरे बच्चे का तो लंग्स से भी जो कंजेशन स्टार्ट हो रहा था वो भी फिनिश हो गया इसकी हेल्प से। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड काफी अच्छा है, बट ऑब्वियसली डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही हमने यूज किया, तो आप भी तभी यूज करिए जब आपको डॉक्टर इसे यूज करने के लिए बोलें तब। अच्छा, अब एक और चीज है कि आप बच्चे को, ऐसा नहीं है कि बीमार है तो बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। आप बच्चे को फ्रेश एयर में लेके जाइए, उससे भी मूड चेंज होता है। अब छोटा बच्चा हो या 6 मंथ से ज्यादा का हो, आप ले जा सकते हैं निश्चिंत होके। उसको कैप पहनाइए, मिटन्स पहनाइए, सॉक्स पहनाइए, प्रॉपर उसकी बॉडी को लेयरिंग करिए, यानी कि मौसम के हिसाब से उसको कपड़े अच्छे से पहना के ले जाइए, बॉडी ढक दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट हवा नहीं लगे तो अच्छा रहता है। इससे भी बच्चे को रिलीफ होगा। और जब आप बच्चे को लेके वापस घर में आइए तो हाइजीन मेंटेन करिए, यानी कि अपने हैंड वॉश करिए, बच्चे को भी थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, तो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करिए।
एंड इसके बाद आपको बच्चे का प्रॉपर लेयरिंग करना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा हॉट मत कर दीजिए, यानी बहुत ज्यादा लेयरिंग यानी बहुत ज्यादा कपड़े मत पहनाइए बच्चे को, या बहुत ऐसा भी मत करिए कि एकदम ही कम लेयरिंग है, एक पतला सा कपड़ा है। तो प्रॉपर करना है, ना ज्यादा कपड़े पहनाने हैं ना कम कपड़े पहनाने हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर पहनाने हैं। एंड कोल्ड है, कफ है, तो थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर बच्चे को जुकाम हुआ है 2-3 दिन तक आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर इनसे रिलीफ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनसे रिलीफ नहीं है, बच्चे का जुकाम बढ़ता जा रहा है, वो डिस्कम्फर्ट में है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है, तो प्लीज इन सारी होम रेमेडीज पे इतना ज्यादा देर तक डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये होम रेमेडीज हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपना इफेक्ट दिखाने में। तो अगर ज्यादा खराब है बच्चे की कंडीशन तो आई सजेस्ट आप डॉक्टर के पास जाइए एंड फर्दर जो भी प्रोसीजर है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो ऐसी ही कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगी। तो और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका आंसर करूंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।